एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज था 3 अगस्त और आई होप कि आप सभी ने RWA का 3 अगस्त का यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगा लिया होगा, क्योंकि मैंने भी लगा लिया है और संडे वाले दिन आता है तो संडे वाले दिन ही लगाने की कोशिश किया करो, चाहे एनालिसिस करने में एक दिन थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है मेरा एनालिसिस हमेशा मंडे वाले दिन में ही आता है। उसी दिन मैं एनालिसिस नहीं करा पाती हूँ, क्योंकि आप पूरा दिन मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद अपना खुद का एनालिसिस करो, फिर आपके लिए भी वीडियो बनानी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आप संडे वाले दिन ही मैं सारे काम कर सकती हूँ, इसलिए नेक्स्ट डे पर आती है वीडियो, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो प्लीज। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी, हाँ मैं बता रही थी आज मैं जो मॉक टेस्ट करने के लिए बैठी थी, आई थिंक मैं बैठी थी 10 बजे के बाद या 10 बजे के आसपास मैं ये यूपीएसआई का RWA का मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी। और इसमें जब मैं ये मॉक टेस्ट कर रही थी, आई थिंक सबसे पहले जीएस वाला ही पार्ट था और पता नहीं आज जीएस आसान आई हुई थी। आप सभी बताना जीएस आज आसान आई हुई थी या फिर मुझे लगता है तुक्के हुए हैं शायद, कुछ तो सही, क्योंकि मेरे नंबर सही आए हैं जीएस में आज पहली बार, जो कि क्योंकि आपने देखा मेरे नंबर जो चल रहे हैं वो 23-24 के करीब मेरे नंबर चल रहे हैं जीएस के अंदर या पॉलिटी वाले पार्ट के अंदर। और हिंदी में भी ठीक स्कोर हुआ है। हिंदी में जो कुछ रचनाएं भी पूछ रखी थी जो आज, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भी थी शायद एक, कुछ रचनाएं मुझे याद थी कुछ नहीं आती, तो हिंदी में भी एक ठीक सा स्कोर हुआ है। रीजनिंग में भी ठीक हुआ है। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे नहीं बन रहे थे। एक जो बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना, मेरा बहुत ही कम चांस होता है कि वो क्वेश्चन मेरा बन पाए। और मैथ के क्वेश्चन मुझे लग रहे थे कि आज मैथ थोड़ी डिफिकल्ट आई थी, और मैथ के कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन वाले दे रखे थे। कुछ तो एक तो मुझे वो समझ ही नहीं आया। मैंने 2-4 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे थे कि उसमें करना क्या है। जैसे एक क्वेश्चन था पी से क्यू जाने में 2 गुना समय, ऐसा कुछ था, वो वाला क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या था। बाकी ओवरऑल पूरा जो मॉक टेस्ट था ठीक रखा हुआ था। बस मुझे जो आज डिफिकल्ट लगा वो थोड़ा सा मैथ वाला पार्ट मुझे डिफिकल्ट लगा। बल्कि आज मुझे पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे जीके जीएस या पॉलिटी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी। तो ये सभी चीजें मैंने बता दी। और मुझे आज मॉक टेस्ट देते हुए मैं आई थिंक 2 बार मैं बीच में उठ गई थी, क्योंकि आप सभी को पता है एक तो घर पर जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होते तो कोई कुछ ना कुछ काम बताता रहता है। एक बार मैं खाना देने के लिए उठी थी, तब शायद 1 मिनट के करीब लगा होगा या उससे कम। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं मैथ वाले पार्ट पर आ रही थी और मेरा जो टाइम बच रहा था, आई थिंक 30-35 मिनट मेरे बच रहे थे पूरा पेपर होने में, तब एकदम से बारिश आने लगी। तो मुझे बाहर आकर सारे कपड़े जितने भी तार पर सूख रहे थे तो मैं उनको उतार कर अंदर लेकर गई थी, क्योंकि बारिश आना शुरू हो गई थी। और मॉक टेस्ट को मैं कभी भी नहीं रोकती हूँ। RWA पर अगर मैं अपना कोई सा भी मॉक टेस्ट लगाती हूँ मैं उसको बीच में नहीं रोकती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा है RWA पर अगर आप किसी भी मॉक टेस्ट को बीच में एक बार रोक कर अपना मॉक टेस्ट गए कहीं पर, दोबारा आपने सोचा कि वहीं से शुरू हो जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने मॉक टेस्ट को रोका मत करो। अगर कुछ काम है, आपको लग रहा है कि 1-2 मिनट में हो जाएगा, तो उस काम को कर लो, क्योंकि उससे तो क्या होगा, आपके 1-2 क्वेश्चन ही होंगे। चलो आप नहीं कर पाएगी, 1-2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर आपने पूरा मॉक टेस्ट रोक कर आप गए ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्ट हो जाएंगे, पूरा का पूरा आपका मैथ वाला पार्ट गायब हो जाएगा। इसलिए मैं जो RWA का मॉक टेस्ट लगाती हूँ हमेशा पूरा कंटिन्यू करके लगाती हूँ, बीच में कभी भी नहीं रोकती हूँ। अब पता नहीं वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से होता है कि ऐसा होता है कभी कभी अगर आपका फोन भी बज जाए ना, बीच में फोन आ जाए किसी का, तो भी आपके पूरे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो जाते हैं। इसलिए जब आप RWA का मॉक टेस्ट लगाया करो तो बड़ा ध्यान से लगाया करो। तो अभी इसी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं और मैंने आई थिंक 6-7 क्वेश्चन रखे हैं, उसके बाद बात करेंगे स्कोर क्या रहा। मेरा स्कोर काफी कम था। बाकी मैंने भी देखा था किसी का एनालिसिस, मैंने देखा था उन भैया का जो लर्निंग इस टारगेट पर कराते हैं एनालिसिस, मैंने उनका देखा था, तो उनका आई थिंक 332 स्कोर था। बहुत अच्छा स्कोर आया है उनका, स्पेशली मैथ में और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर आता है उनका हमेशा। तो मुझे लगता है कि भाई मैथ अपने सुधारने की जरूरत है, क्योंकि मैंने टाइम भी अच्छा खासा लिया और मैथ में ज्यादा क्वेश्चन मेरे आज नहीं बने, क्योंकि कुछ क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट थे, लेंथी क्वेश्चन थे आज बहुत कुछ, मतलब आई थिंक 6-7 क्वेश्चन तो थे जो बहुत लेंथी थे, और जो आसान थे वो ऐसे थे कि हाँ हो जा रहे थे आराम से टाइम में। लेकिन जो लेंथी थे वो ऐसे लेंथी थे कि उनमें मतलब घूम कर ही रह गया इंसान, वो सोल्व ही नहीं हुए मेरे से। तो अभी पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा। और अपना स्कोर प्लीज कमेंट कर देना। मैं देखती हूँ। हिंदी में एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनना था। शक्ति से क्या बनेगा? मैंने लगाया था शक्ति से जो बनेगा वो बनेगा सशक्त, लेकिन इन्होंने बताया शक्ति से बनेगा शक्तिशाली। मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि शक्तिवर्धक, शक्तिशाली और शक्तिरोधक ये तीनों जैसे सही है, इसमें सशक्त अलग लग रहा था और कहीं ना कहीं ऐसा था कि सशक्त व्यक्ति, और ऐसे करके मैंने इसको विशेषण में बना दिया। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था मैथ में। उसके बाद एक क्वेश्चन था हिंदी का क्वेश्चन था, वो मैं मैथ बता रही हूँ। तो एक क्वेश्चन था कि किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? मैंने लगाया था बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें ही ऐसा बनता है कि जैसे कि लंबोदर का बना दिया, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश जी का। तो इसलिए मैंने लगाया था कि ये कहीं ना कहीं एक विशेषण से का काम करता है, मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि भगवान गणेश जी के बारे में बताया जा रहा है।
लेकिन इन्होंने माना है अवयवी भाव समास। ये क्वेश्चन मेरा गलत था। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से 2 पत्ते चुने जाते हैं, इस बात की कितनी संभावना है कि एक पत्ता चीड़ी का है या हुकुम का है। ये वाला चैप्टर मेरा नहीं हुआ, तो ये भी क्वेश्चन मेरा नहीं बन रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। एक तो ये सही में मुझे सही से नहीं पता कि ताश के पत्तों में कितने क्या क्या चीजें रहती हैं, कितने इक्के होते हैं, कितने बादशाह होते हैं, ये करके थोड़ा सा पता है लेकिन याद नहीं है सही से। एक तो हिंदी में ना इतना कंफ्यूजन होता है कि चीड़ी किसे कहते हैं, हुकुम किसे कहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं हुआ था मेरा, ऐसे तुक्के से लगाया था, गलत हुआ था। ये क्वेश्चन था जो मैं आप सभी से बोल रही थी, जो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इसमें पूछ क्या रहा था। एक क्वेश्चन था कि शहर पी से क्यू 2 बस टिकटों तथा शहर पी से आर के लिए 3 बस टिकटों की कीमत 99 है, परंतु शहर पी से दिस। और ये पूरा क्वेश्चन मतलब क्या था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, किसकी किस में गुणा करनी है, मतलब कहाँ से कैसे शुरू करूं, इसे समझ नहीं आ रहा था यही। तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना था बिल्कुल भी, इसमें समझ नहीं आ रहा था, तो बनता ही कैसे। रीजनिंग में क्वेश्चन था ये बॉक्स वाला जो मैं आप सभी को बता रही थी, 116 160 वाला। इसमें मैंने लॉजिक लगाया था आई थिंक कि 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 और 27, नहीं 3 का स्क्वायर और 9 था शायद, या शायद क्यूब था, इन दोनों को जोड़ा था मैंने। और फिर उसमें मैंने 2 की मल्टीप्लाई की थी, 116 आ गया। फिर मैंने सेकंड वाले में लगाकर देखा कि 8 का स्क्वायर, क्यूब नहीं 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ा, फिर उसमें 2 से गुणा करी, फिर 160 आ गया मेरा। दोनों में सही बैठ गया, तो मुझे लगा कि बिल्कुल सही लॉजिक है। जैसे ही मैंने थर्ड वाले में ये लॉजिक लगाया ना, ये आंसर ही नहीं आया। ये सारे जो संख्याएं आ रही थी 168 तक आ रही थी, और इसमें 13 का स्क्वायर खुद ही 169 बैठेगा, तो ये मेरा लॉजिक नहीं लग रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब इसमें करूँ क्या, क्योंकि जो मैंने पहले बिल्कुल देखा कि हाँ दोनों में लग रहा है, लेकिन तीसरी वाली लाइन में नहीं लग रहा था ये लॉजिक। तो फिर मैंने ये क्वेश्चन बस गलती से अटेम्प्ट किया था, नहीं हुआ था, जो कि गलत था। एक क्वेश्चन था वैन आरेख वाला, आप सभी बताना आपने क्या लगाया, बड़ा डिफिकल्ट सा लगा आज का मुझे ये क्वेश्चन वैन आरेख का। मांसाहारी, मेंढक और उभयचर, इसमें रिलेशन पूछा हुआ था, मैंने लगाया था बी, तो ये क्वेश्चन हुआ था मेरा गलत, क्योंकि मांसाहारी मेंढक कीट पतंगे खाते हैं, लेकिन पता नहीं मांसाहारी में जाएंगे नहीं जाएंगे, तो ये क्वेश्चन मेरा हुआ था गलत। उसके बाद एक और था पूर्वानुमान वाला कि कैंसर का इलाज करने के लिए कोई दवा नहीं है, कैंसर आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो मैंने लगाया था कि इसमें कि पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी अंतर्निहित नहीं है, लेकिन इन्होंने माना है कि पहले वाला जो पूर्वानुमान है ये निहित है, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बता रखा था कैंसर का इलाज करने के लिए कोई दवा है या नहीं है। सिर्फ बता रखा था कि कैंसर की वजह से काफी लोगों की डेथ होती है, ये बता रखा था स्टेटमेंट में। अब उसमें दवाई के बारे में तो कोई बात नहीं हुई, फिर इन्होंने इसके बारे में पता नहीं कैसे माना कि पहले वाला ऑप्शन जो है सही है। ये क्वेश्चन मेरा गलत था। जिसको भी पता है इन सभी क्वेश्चन में से रिप्लाई कर देना, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो उन क्वेश्चन को प्लीज बता देना। अभी बात कर लेते हैं स्कोर की क्या रहा था। तो पॉलिटी वाले पार्ट में आज जो मेरे क्वेश्चन सही थे, 30 क्वेश्चन सही थे, 10 क्वेश्चन गलत थे और 7 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। मुझे लगता है कि शायद मेरे कुछ तुक्के भी सही हुए होंगे उसके अंदर, क्योंकि इतनी भी आसान नहीं थी। मेरे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन सही थे, क्योंकि पॉलिटी में एक तो राष्ट्रपति से संबंधित एक क्वेश्चन था, एक वो आपातकाल का क्वेश्चन था, वो भी हो गया था, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे, कुछ ज्यादा, एक वो राज्य मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे। मतलब जो संविधान वाला पार्ट था बस शायद उसकी वजह से हुआ होगा, तो इसमें इतना स्कोर रहा था। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में मेरे 31 क्वेश्चन सही थे, 9 क्वेश्चन गलत थे, 5 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 2 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। मैथ वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैथ में मेरे 29 क्वेश्चन सही थे, 11 क्वेश्चन गलत थे। सही क्वेश्चन को करने में 35 मिनट और गलत क्वेश्चन को करने में 19 मिनट लगे थे। आजकल मेरा यही हो रहा है कि गलत क्वेश्चन को करने में मेरे ज्यादा मिनट लग जा रहे हैं। जो 29 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं ये 35 मिनट में हो गए, और जो मेरे 11 क्वेश्चन जो गलत हैं ये 19 मिनट ले गए। देख रहे हो तो कितना ज्यादा मैंने टाइम वेस्ट किया। यहाँ पर 19 मिनट मेरे टाइम वेस्ट हो गया, क्वेश्चन नहीं हुए। तो ये था, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है जो क्वेश्चन मैथ के आते हैं वो हो जाते हैं आराम से जल्दी से, लेकिन जो नहीं बनते ना फिर मैं उस पर चाहे मैं कितना भी टाइम उस पर वेस्ट करूं, मेरा वो क्वेश्चन जल्दी से नहीं बनता। बहुत एक आधा ही क्वेश्चन होता होगा जो बन जाता होगा। तो सब्जेक्ट मुझे लगता है मैंने सारे बता दिए, चारों के चारों सब्जेक्ट। अब देख लेते हैं स्कोर क्या रहा था। मेरा स्कोर रहा था 310 400 में से। 495 मेरी रैंक थी 4314 में से, और उस टाइम तक कितने बच्चों ने लगा लिया था जब मैं बैठी थी, आई थिंक 10:30 बजे के आसपास या शायद 10 बजे के आसपास मॉक टेस्ट लगाने के लिए। रैंक जो थी 88 थी, 124 क्वेश्चन सही थे, 36 क्वेश्चन गलत थे, 77% एक्यूरेसी थी। तो ये रहा था मेरा कुछ स्कोर। और रैंक मुझे लगता है चेंज होती रहेगी जैसे जैसे और लोग लगाते जाएंगे मॉक टेस्ट। तो अभी तो फिलहाल इतनी ही रैंक। आज मुझे मैथ ही लग रही थी, मैथ के कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहे थे काफी ज्यादा कैलकुलेशन थे, जिसके अंदर और भी क्वेश्चन थे। जो वो एक पूछ रखा था कि उसकी मासिक आय थी शायद या वार्षिक आय पूछ रखी थी कि 30% खर्च कर दिया फिर 25 था, ऐसा करके जो क्वेश्चन था वो।
वो क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद एक और था जिसमें था कि उसकी 3 माह की आय को 3 अलग अलग जगह पर उसने निवेश किया था, 42,000 करके कुछ थी उसकी, तो वो वाला क्वेश्चन मेरा समझ में नहीं आ रहा था, वो भी नहीं हुआ था। काफी सारे क्वेश्चन आज मेरे मैथ में गलत हो रहे थे। तो यही रहा था मेरा सभी सब्जेक्ट में स्कोर। मैंने सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया, अपना स्कोर कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।